अभी भी नींद में हो? कल रात कितने घंटे सोई? कुछ ही घंटे। क्या मतलब तुम 5 घंटे भी नहीं सो पाई हो? हमने सब ट्राई किया, आप क्या करें? तुम सिर्फ होटल की मैनेजर हो, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? पड़ोसी कह रहे थे कि TCM क्लिनिक यहाँ नजदीक ही है, वहाँ एक एक्सपर्ट है। मेरा इंसोमेनिया बुजुर्गों की तरह नहीं अरे है। वो मरे घोड़े को भी जिंदा करते हैं TCM में। यहाँ आई तो हूँ, देखती हूँ क्या होता है। अप्रैल में भी बहुत ठंड है, खुद का ख्याल रखिएगा। आई एम सॉरी, आपको डोर लगा तो नहीं? हे श्याम, सुनो ना, TCM फिजिशियन की आंखें कितनी सुंदर है। वो हैंडसम है, पूरा फेस नहीं दिखा। आपकी अपॉइंटमेंट है क्या? हाँ, अंदर आइए। क्या प्रॉब्लम है आपको? इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है। कब से? कुछ दिनों से। सोचा जो वही है तू। एकदम डिसेंट है, बिल्कुल श्याम के टाइप का ही है। जब कोई पल्स चेक करे तब शांत होना चाहिए। मास्क निकाल के जोर से क्यों नहीं बोलते आप? मैंने कहा तुम्हें अपने दिमाग को भी शांत रखना चाहिए। अगले सैटरडे फॉलो अप के लिए आना। मिस शेन, आपको बताना भूल गया, फार्मेसी 5 बजे बंद हो जाती है। हाँ, ओके। अगर काम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे दिल पर मत लेना। तुम स्टडी करने अब्रॉड जा रही हो? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात डिस्कस नहीं की। तुम्हारा बॉयफ्रेंड होना बहुत बोरिंग है। आज हम इस बारे में बात नहीं करते हैं ना। क्या कर रहे हो? डॉक्टर है, कोई प्रॉब्लम है? मैं तो वॉक करने आया था। तेरी हवाएं बहाए मुझे लगता नहीं कि वो अगले हफ्ते फॉलो अप के लिए आएगी। शहशिफान, तुम्हारा बॉयफ्रेंड होना बहुत बोरिंग है। तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। इस बारे में खुद सोच के देखना। मुझे एक बॉल मीट वॉन्टन देना। जल्दी तैयार होगा। लियो योनसी, मुझे नींद नहीं आई, पर उस ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का कुछ असर ही नहीं हो रहा। क्या उसे फेंक सकती हो? फिर तो वो वेस्ट हो जाएगा। गॉड, डॉक्टर है। आपका ऑर्डर तैयार है। थैंक यू। जरा सुनिए। हाँ? वो लड़की रोज यहाँ आती है क्या? वो यही पास में ही रहती है। कल मैं फोन चार्ज करना भूल गई थी। मेरा मैसेज देखने के बाद रिप्लाई करना। तो ये है हैंडसम फिजिशियन? सॉरी सर, शायद मेरी रॉन्ग अपॉइंटमेंट हुई है। तुम्हारा मतलब कि डॉक्टर है? हाँ। दरअसल आज वो नहीं आ पाए। उनके बिहाफ पर मैं यहाँ पर हूँ। प्लीज ये फूल दरवाजे से हटाओ और मेरे सामने मत रखो। ले जाओ इसे। ठीक है। तुमसे किया शुरू, तुम पर ही सब खत्म। तुम सा नहीं है कोई। आप नजदीकी कहाँ रहते हो? क्लिनिक के थोड़े पास ही। मैंने फॉलो अप विजिट के लिए बुलाया था, लेकिन कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए नहीं आ पाया। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीक फॉलो अप के लिए फिर से आऊंगी। मैं जाती हूँ, एंजॉय करो, बाय बाय। मैं सोचा जो वही है। ये कौन सी वाइन है? प्रोफेसर यू की फेवरेट वाइन है। ग्रैंडपा, मैं आ गया। हाँ धोलो, डिनर तैयार है। हाँ। कल तुम्हारे बिहाफ पर क्लिनिक गया था। फॉलो अप के लिए 2 यंग लेडीज आई थी। वो मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटेड लगी। तो आप वो डॉक्टर है जिससे वो मिले? अगली बार जब ना आना हो तो पेशेंट्स को पहले ही बता दिया करो। तो उससे तुम फोन नंबर मांग लेना। उस लड़की का लुक मुझे पसंद आया। उसका स्वभाव भी अच्छा है, कोमल है। तुम दोनों की जोड़ी सही लगेगी। है तू, सोचा जो वही है तू। हेलो मिस शेन। हेलो। आज तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं थोड़ा काम में बिजी थी। मैनेजर शेन का बॉयफ्रेंड? हाँ। मेरी जिंदगी है तू। खाना खाते वक्त फोन साइड में रखोगी? जब मैं अब्रॉड में था हम एक दूसरे को 100 बार कॉल करते थे, और आज जब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ तो तुम फोन में बिजी हो। मुझे फोटो लेना था ताकि उसे रेफरेंस मिल सके। क्या हमारी शादी के बाद भी तुम इस इंडस्ट्री में काम करने वाली हो? कल जॉब से रिजाइन कर दो। मेरा हमेशा से अब्रॉड जाकर स्टडी करने का प्लान था। तुम्हें डेट करके होटल टाइकून बनने से रोक रहा हूँ ना? मेरा ये मतलब नहीं था। तुमसे बहुत प्यार किया, इसलिए पता नहीं चला कि तुम बहुत सेल्फिश हो। आज इतने दिनों के बाद हमें टाइम मिला है। रुक जाओ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ।
मिस शैन, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? थोड़ा वक्त मुझे अकेले रहना था। मैंने तुमसे कहा था ना, ठंडी चीजें मत खाना। क्या वो मेडिसिन काम कर रही है? हाँ कर रही है। काम पर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। नहीं, किसी के साथ झगड़ा हुआ? बस कुछ बातें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। देर हो रही है, जल्दी घर जाना वरना सर्दी हो जाएगी। मैं चलता हूँ। गुड नाइट। अब मैं चलता हूँ। दरअसल मेरे काम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से तुम्हें घुटन महसूस हो रही है, नींद तो आएगी ही नहीं। मैं बहुत टाइम से इस बारे में सोच रहा हूँ कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तुम मुझे ब्लॉक क्यों नहीं करते? क्या इसने अपने बॉयफ्रेंड से फिर झगड़ा कर लिया? ये लीजिए। इस पूरे हफ्ते JIC समिट शुरू हुआ है। मैं अभी गुनान वेटिंग होटल में हूँ, जहाँ सारे गेस्ट ठहरे हुए हैं। दिल के दर्द के लिए दिल की दवा ही चाहिए। उस तकलीफ को मिटा दो या फिर उसे पूरी तरह से मिटा दो। आजा, शैन शिफान ने अपॉइंटमेंट ली है या नहीं? 1 मिनट, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। हाँ, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं हेसुई है। आज तुम आने वाली थी ना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। आज मैं अचानक बिजी हो गई, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। तुम नेक्स्ट वीक आओगी ना? नेक्स्ट वीक जरूर आऊंगी। अच्छी बात है। कितना भी काम हो, नींद पूरी करना। पिछले हफ्ते शैन शिफान की तुमसे बात की थी। इस हफ्ते वो फॉलो अप के लिए आई थी क्या? नहीं, इस वीक वो बिजी है। नेक्स्ट वीक जरूर आएगी। तुमने उसके बारे में कुछ सोचा? उसका बॉयफ्रेंड है ग्रैंडपा। अच्छा, होगा ही। इतनी सुंदर और सुशील लड़की के लिए। पता नहीं ये समिट कितनी देर चलेगा। शैन शिफान, फॉलो विजिट के लिए इतनी जल्दी क्यों आ गई? वो मैंने सारी खत्म कर दी। सारी खत्म कर दी? तुम्हारी नफ्स चेक करनी है। हिलो मत। मैं प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ। मैंने उनसे कंफर्म कर लिया, सब कुछ सही है। हे मिस वो, ये मिशन है ना? क्या बात है? डॉक्टर ही ने मुझसे इनका फोन नंबर मांगा था। अरे जल्दी से पूरी बात बताओ ना। डॉक्टर है? डॉक्टर है, आपके पास छाता नहीं है? इसे पकड़िए ना, आपकी हाइट बहुत ज्यादा है। माफ करना। तुम्हें ये फूल किसने दिए? ये मैंने खुद के लिए खरीदे। मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, आधे आप रख लीजिए। मैं पेशेंट हूँ तो शुक्रिया अदा करने के लिए डॉक्टर को दे रही हूँ। सही कहा ना? ये छाता? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दे दीजिए। क्या हुआ? जल्दी देखो ना, चैट ग्रुप में किसी ने हैंडसम लड़की की क्या फोटो बचपना पोस्ट की है। है? कितना हॉट है, देखो ना हो ना। हैंडसम है ना? हाँ, सब लोग इसका नंबर मांग रहे हैं। जहाँ ट्रीटमेंट देखो। के लिए जाती हो, ये तो वही जगह लग रही है ना? हाँ भैया, बिल्कुल वही है। क्या तुम उसे जानती हो? ये देखो क्या कह रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने तुम दोनों को साथ में देखा है। मेरा टाइम हो गया है, मुझे डॉक्टर से मिलने जाना है। आप आराम से खाइए। हाँ ठीक है, टर्म है। स्पाइसी सॉस के ट्राई तो करो। डॉक्टर है, मेडिसिन स्टडी करने के लिए आपने हाई डिग्री ली है क्या? अचानक ये क्यों पूछ रही हो? स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहती हूँ। क्या हुआ? मुझे बस मेरी एक दोस्त की याद आ गई। उसने भी अब्रॉड से ही पढ़ाई की थी। मुझे जेलसी हुई। मुझे ऐसा लगता है जो तुम्हारा दिल कर रहा है तुम्हें वही करना चाहिए। क्या हुआ? तो क्या तुम दोनों साथ थे? खुद देखो इसे। कौन है ये बताओगी? वैसे भी आजकल जब भी मैं यान की बात करती हूँ। यान हैंग के साथ ब्रेकअप हो गया। क्या? हमें एक दूसरे से अलग हुए बहुत टाइम हो गया है। सुनो, तुम्हें उस TCM के डॉक्टर की डिटेल भेजी है, देखा क्या? हाँ देखी। पूछ लेना हाँ, और आकर बताना। मुझसे नहीं होगा। आजकल तबीयत कैसी लग रही है? आपको पता है ना, इस उम्र में घर वाले एक बात को लेकर पीछे पड़ जाते हैं। मॉम ही नहीं, अब तो डैड भी उनके साथ मेरे पीछे पड़ गए हैं। दोनों मिलकर ना कोई साजिश कर रहे हैं मुझे। तो क्या ये शादी की बात है? मैंने अभी अभी शैन शिफान को देखा। उसका और उसके बॉयफ्रेंड का क्या हाल है? शायद वो शादी के बारे में सोच रहे हैं।
इतनी जल्दी? सुनिए, रुकिए, मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं फॉर्म को पसंद करता हूँ, तो अगर मैं ब्लाइंड डेट पर गया तो उस लड़की का टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले ही मना कर देना चाहिए था ना। डैड ने अचानक से कॉल करके बताया। अगर मैं गया तो ये धोखा होगा। प्लीज प्लीज। मैंने कहा ना नहीं। मेरा नाम लीजिए है, मैं जियांग यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। मैं शहन शिफान हूँ, अभी गुनान हुआ टिंग होटल में फ्रंट ऑफिसर मैनेजर हूँ। तुम भी अपने फैमिली की वजह से यहाँ पर आए हो? मैं तुम्हें रिजेक्ट करने के बारे में 2 दिन तक सोचता रहा। मैं चाहता था कि तुम्हें शर्मिंदगी महसूस ना। हम बस अपनी फैमिली को जाकर बता देंगे कि हम एक दूसरे को लाइक नहीं करते। काफी मेहनत कर रहे हो। वैसे ब्लाइंड डेट कैसी थी? वो लड़की और मैं दोनों ही फोर्स किए गए थे, लेकिन वो लड़की काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने ऐसी कुछ हर्ब्स पूछी और उसने उनकी प्रॉपर्टीज और इफेक्ट्स ज्यादातर सही बताए। यकीन कर सकते हो? डॉक्टर है, क्या हम फॉर्मूला से गोल्ड थ्रेड निकाल सकते हैं? नहीं। प्रोसेस्ड गार्डिनिया निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो काम क्या करती है? मेरे ख्याल से वो होटल मैनेजर है। कौन सी होटल में? जो हमारी हबल फार्म के पास है। फैमिली को फिक्र करने की आदत ही होती है, और खास करके मॉम को। अरे अब तो तुम 27 की हो गई हो। शादी की बात नहीं थी, उसका ब्रेक क्या हो गया? आप मुस्कुरा क्यों रहे? कुछ नहीं। हाँ हाँ डॉक्टर है। ऑफिस से आ रही है? हाँ, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं आप। हाँ, ऐसा कह सकती हो। ये फूल रख लीजिए। थैंक यू। मैं घर जा रही हूँ। बाय बाय। बाय बाय। पर ये इतने खुश क्यों है? मैं आपके बिल्डिंग के पास पहुँच गई हूँ। मुझे ज्यादा देर हो गई? नहीं कोई नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक यू। फॉलो विजिट के लिए क्यों नहीं आई? और अगले हफ्ते की दवाई का क्या? अब मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, सोच रही हूँ दवा बंद कर दूँ। टाइम मिले तो एक्यूपंक्चर के लिए आ जाना। मतलब मैं तभी मिलने आ सकती हूँ जब बीमार रहूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ डिनर करने भी आ सकती हो। शायद मिला सके खैर तो अब जो मिले सुने सदा। दर्द हो रहा है। अब क्या हुआ है तुम्हें? कल अजीब तरीके से सो गई, सुबह उठी तो हिल ही नहीं पा रही। रिलैक्स हो जाओ और कंधे ढीले छोड़ दो। शंशिफान, ये लो तुम्हारी मेडिसिन। आपसे मिलने क्लिनिक ही जा रही थी मैं। पर किस लिए? एरोमाथेरेपी के सेशन की कुछ प्रोफेशनल डिटेल्स चाहिए थे आपसे। मेरे घर चलते हैं। क्या? मेरा लिखकर हो गया। इतनी जल्दी? ठीक से नहीं लिखा है तो चिल्लाना नहीं। हाँ, तुम मेरी स्टूडेंट थोड़ी ना हो, तुम पर क्यों चिल्लाऊंगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी आती है। हाँ बताइए। आई। मैनेजर शहन, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कुछ डिस्कस करने आई थी। मैंने कहीं इंटरप्ट तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कल मैं प्रोफेसर यू को रिसर्च रिपोर्ट देने वाला हूँ ना, इसलिए। मैं अभी निकलती हूँ। थैंक यू। आप मैनेजर शहन को पसंद करते हो ना? बहुत बोलते हो। ये लीजिए। थैंक यू। सुनिए, यहाँ मेरी एक फ्रेंड आई है। ये डिनर के लिए आई थी, पर क्या है ना कि यहाँ पर कोई टेबल अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने कहा हमें ज्वाइन करो। हेलो। तो वेलकम करो भाई, वेलकम करो। वेलकम वेलकम। गिर जाओगी, तुम नशे में हो। मुझे पसंद करने के लिए थैंक यू। तुम्हें चढ़ गई है। वार दूं तुम पे मैं सारा बिल्कुल नहीं। एक बार फिर से कहो। मुझे पसंद करने के लिए। सब मेरा मिस्टर शहन, क्या हुआ इसे? वैसे तुम कौन हो? मेडिसिनल डिशेस आपको कैसी लगी थी? मतलब आप डॉक्टर है ना? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। फाइनली हमने आपको देख ही लिया। अपना घर समझ के आ जाना। हाँ, बेझिझक आना बेटा। हाँ, क्यों नहीं अंकल, बाय बाय। देखा आपने, ये कितना हैंडसम था। मुझे अब इसके लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करने की जरूरत नहीं। क्या हुआ तुम्हें? अभी भी नींद में हो? इसके पहले मुझे सबको बताना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली नहीं कहा। तुमसे क्लियरली कहना चाहता हूँ, आई लाइक यू।
आई एम सॉरी, रिलेशनशिप के बारे में मेरे कोई प्लान्स नहीं है। मुझे स्टडी के लिए अब्रॉड जाना है, उससे पहले रिलेशनशिप नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तुम अब्रॉड में रहोगी तो मैं इंतजार शायद करूंगा। आपको गलतफहमी हो गई। मैंने सुना फ्राइडे को डिनर पर डॉक्टर ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, फिर घर जाने के बाद क्या हुआ था? मैंने उन्हें मना कर दिया है। पर क्यों? अब्रॉड स्टडी जाने से पहले मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होता। यान हैंग के साथ क्या हुआ, मुझे डर है कि एक दिन उसे रिग्रेट होगा। फांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर बैठो। कोई बात नहीं, मदद कर रही हूँ। मैंने कहा ना जाओ। ठीक है फिर। उस होटल की मैनेजर लियू, आपको याद है ना, वो आना चाहती है। उससे कहो वो आ सकती है। शियांग, मुझे पता नहीं है मैं क्या कहूँगी, प्लीज। अंदर आ जाओ। मैनेजर शन, सीनियर ही की पास्ट में एक गर्लफ्रेंड थी, आपने सुना है उसके बारे में? मुझे इसके बारे में नहीं पता। 6 साल तक एक दूसरे को डेट किया। अब्रॉड स्टडी जाने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड को अपॉर्चुनिटी मिली और जब वो गई तो फिर कभी नहीं लौटी। आपको भी यही लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए? वो मुझे मेरी एक दोस्त की याद आ गई। उसने भी अब्रॉड से पढ़ाई की है। उस वजह से सीनियर है बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। जब आप नीचे गए थे तो आपकी उससे बात हुई? नहीं। उसे आपकी बहुत फिक्र है। वो रिलेशन में नहीं आना चाहती है क्योंकि वो बाहर जा रही है। उसका पहला प्यार 7 साल चला और अब लास्ट ईयर ब्रेकअप हुआ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। उसे इस बात का डर था कि फिर से हर्ट ना हो। बात ऐसी हुई कि अब्रॉड स्टडी जाने के लिए उनके गर्लफ्रेंड को अपॉर्चुनिटी मिली तो सीनियर है के साथ उन्होंने ब्रेकअप किया और जब वो गई तो वापस कभी नहीं लौटी। सीनियर है एक जेंटलमैन है, अच्छे इंसान है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें इस तरह से ट्रीट करें। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में उनको सुकून और खुशी मिले, सब कुछ अच्छा हो और उनके हाथ यूं ही इलाज करते रहे। ये थोड़ा ज्यादा सिंपल नहीं लग रहा? अचानक से कॉल क्यों किया? क्या कर रही हो तुम? मैं घर पर हूँ। मॉम डैड स्प्रिंग फेस्टिवल देख रहे हैं। और आप? अपने होम टाउन आया हूँ न्यू ईयर पर रिलेटिव से मिलने के लिए। इस नए साल में आपके सारे सपने पूरे हो जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू। डॉक्टर, हैप्पी बर्थडे। तुम जानती हो मैं क्या विश मांगूंगा। इतनी देर क्यों लगाई तुमने? मैंने अभी आपका मैसेज देखा। झूठ बोल रही हो। बहुत पी रखी है। तुमने यही फंसाया था मुझे। डॉक्टर है, मुझे पसंद करने के लिए शुक्रिया। मुझे घर जाना है क्योंकि पहले तुमने मुझे फंसाया। अब मेरी जिम्मेदारी लो, ऐसे छोड़कर मत जाओ। हाँ ठीक है, मैं आपको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। सारे तारे चमके चमके रहते हैं। साथ में खाना खाएंगे। तुम्हें बहुत मिस किया। शिफान, मिस्टर यान, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं, कहीं और चलकर बात करते हैं। क्यों ना हम मेरे रूम में चले, बैठकर बात करेंगे। फिर से एक साथ? पिछले साल मैं सच में बहुत बिजी था। होश आया, मुझे पछतावा हुआ। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। शिफान, मेरी बात। मुझे छुआ मत। मन बेचैन है, लिवर की अनस्टेबल है, एक्स बॉयफ्रेंड की टेंशन। जाकर लेट जाओ। हाँ। हेलो। किसी को ढूंढ रहा हूँ। अब कैसा लग रहा है? काफी बेहतर। आज तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम लेटी रहो। क्या आप यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं? ऐसी जगह मैं इलाज कभी नहीं कराऊंगा। मैं तो बस उसके साथ आया हूँ। वहाँ बैठकर इंतजार करो। हो गया ना, घर छोड़ देता हूँ। अभी ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुआ। तुम पहले वॉशरूम चली जाओ। हाँ। अपनी मेहनत बेकार मत करो, वो तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगी। हम 7 साल तक लवर्स थे, शादी तक की बात हो गई थी। देखो, तुम उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे लगा वो तुम्हें कब का छोड़ चुकी है। तुम्हारे हाथ ठंडे हैं। लो, मेरा कोट पहन लो।
तुम उसे छोड़ क्यों नहीं पा रही हो? बस अपने पुराने वक्त पर थोड़ी सी नाराज हूँ। वो बस तुम्हारी यादों का एक हिस्सा है ना, पूरा ध्यान प्रेजेंट और फ्यूचर पर दो। लेकिन इतने सारे क्यों बनाए? जब भी मन करता तुम्हारे लिए एक बनाता, बस कभी देने का मौका नहीं मिला। मैंने आपको बहुत इंतजार कराया। अब से सिर्फ तुम खुद से प्यार करना सीखो, ठीक है? जैसे ही प्लेन में बैठोगी आंखें बंद करके आराम कर लेना। बाबा बाय। यात्रियों से अनुरोध है कि तुरंत बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी करें। जाओ और बाहर की बेहतर दुनिया देखो। कौन सिखाए दिल की कैसे सुनते हैं। आज मैं अपने क्लासमेट्स के साथ बाहर गई थी और एक सुंदर पोस्ट कार्ड भी खरीदा। अपना मेल जरूर देखना। आई मिस यू। चमके चमके आज तुम्हें पहले से भी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। कभी जो हो मंजिल न सा, रंजिश कोई। डॉक्टर है। क्लास खत्म हो गई, जरा इस जगह को देखो। तुम कहाँ पर? मेरा काम खत्म हो गया, मैं वॉक के लिए निकला हूँ। शायद मिला सके। मैं रात का खाना इसलिए खाता हूँ क्योंकि मैं मोटा हूँ। अगर मोटे हो तो कम खाना चाहिए ना, ऐसे में वजन कैसे घटेगा? अगर खाना नहीं खाओगे। ये तो तुम्हारी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है ना, वापस लौट आई। किसी ने सच कहा है, जुदाई दिल को और तड़पाती है। ये हॉस्पिटल है, लोग देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ देखो कितने सारे लोग खड़े हैं। बताओ वापस क्यों आई हो? तुम्हारे साथ खाना खाने और क्या? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मेरे दिल में तुम दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। खोई हुई और बेबस थी, धीरे धीरे अंधेरे में गिरती जा रही थी। तब तुमने ही मेरा हाथ थामा। मैं तुम्हें उतना ही प्यार करूंगी जितना मैं खुद से करती हूँ।